इससे हर एक भारतीय जुड़ा है। आप भी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपके घर में भी चाहे गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वाला कोई ना कोई, या हो सकता है आप ही हो। तो अब आपको आसान भाषा में, क्योंकि हम लोग समाचार एजेंसी नहीं है, हम एक शिक्षक हैं, और आपको आसान भाषा में समझाना चाहेंगे कि ये 4 बड़े कानून जो 21 नवंबर कल रात में भारत सरकार ने बदल दिए, पूरा भारत जिससे प्रभावित हो रहा है। एक्चुअली मनसुख मंडाविया जी, श्रम मंत्री, ने कल देर शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत सरकार के 4 श्रम कानून बदल दिए हैं। ये 4 पहले हैं कौन कौन, क्योंकि इस सेशन को एग्जाम ओरिएंटेड स्टूडेंट्स भी देखते हैं, उनके लिए सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि भाई जरा सा आप देखिएगा, वेतन संहिता मतलब सैलरी का बदल दिया गया है स्ट्रक्चर। जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे बताएं, चाहे प्राइवेट कंपनी हो, उसे अब 7 तारीख तक अधिकतम सैलरी देनी पड़ेगी। अब ऐसा नहीं होगा कि वो 15 तारीख 20 तारीख, मैं भी एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था पहले, इससे पहले, अभी भी प्राइवेट में, लेकिन इससे पहले वाली कंपनी बताऊं, वहां 15-20 तारीख तक सैलरी आती थी, कभी कभी तो महीने के 25 तारीख भी आ जाते थे। लेकिन अब तय किया गया है कि 7 तारीख तक सभी कंपनियों को सैलरी देना होगा। उसी तरीके से सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, औद्योगिक संबंधित संहिता 2020, व्यावसायिक स्वास्थ्य और कार्य संहिता, व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य कार्य संहिता 2020, 21 नवंबर 2025 से ये सब बदल दिए गए हैं। आइए जानते हैं इसको आसान भाषा में। इस कानून के लागू होने से पहले श्रम कानून क्या थे और अब क्या प्रभाव पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1, जब श्रम सुधार कानून लागू नहीं हुआ था, ये 4, तब क्या स्थिति थी? कोई अनिवार्य नियुक्ति पत्र नहीं। प्राइवेट सेक्टर के ऐसे कितने ही अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर थे, गिग वर्कर्स थे, जिनको कि कोई नियुक्ति पत्र नहीं मिलता था। लेकिन अब अगर आप प्राइवेट में भी काम करेंगे तो सभी कामगारों को उस कंपनी को नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य होगा। ठीक है, नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य हो जाएगा। अब उसको बिना आपको आपका अपॉइंटमेंट लेटर देना, तुम कल से नौकरी पे आ जाओ, तुमको 8,000 देंगे, फिर कभी वो भगा दिया तो फिर होगा कि अरे हमको तुम भगा, का सबूत है कि तुम मेरे यहां नौकरी करते हो? हाँ है ना। अब पूरे भारत में कोई भी कंपनी बिना नियुक्ति पत्र के आपसे जॉब नहीं करवा सकती है। अच्छा, अगला पॉइंट, श्रम सुधारों के पूर्व सीमित सामाजिक सुरक्षा कवरेज, मतलब एक लिमिटेड एरिया को, एक लिमिटेड लोगों को सामाजिक सुरक्षा दिया जाता था कि भैया इनका पीएफ भी कटेगा, इनका ईसीआईएस भी कटेगा, इनका टीडीएस भी कटेगा, सारी इनकी स्वास्थ्य सुविधाएं भी इन्हीं के नाम है। मतलब कुछ कर्मचारियों को मिलती थी। जैसे प्राइवेट सेक्टर में भी सभी का पीएफ नहीं कटता है, लेकिन अब वो सभी का कटना चाहिए, ऐसा भारत सरकार कह रही है, उनको भी सामाजिक। जैसे ये गिग वर्कर कौन है? गिग वर्कर के अंतर्गत हम लोग भी आते हैं, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जॉब करते हैं, सॉफ्टवेयर का काम करते हैं, ठेले पे, रिक्शे पे, कोई भी आप सेक्टर में काम करते हैं, आप इस सामाजिक सुरक्षा कवरेज के अब अंतर होंगे। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा में रखा जाएगा कि उनका भविष्य क्या होगा, उनके पैसे क्या होंगे। प्राइवेट सेक्टर के भी सभी कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा देना उस कंपनी का उत्तरदायित्व होगा। अगर बात करें मिनिमम वेज, आप किसी कंपनी में जाइए तो होता क्या था कि कुछ कंपनी पे पहले यह लागू होता था कि भैया तुमको मिनिमम 15,000 या 20,000 देना है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। भारत सरकार ने एक मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड सभी का तय कर दिया है। तो वेतन संहिता 2019 के तहत प्राइवेट में न जाने कितने लोग हैं जो 5,000, 4,000, 3,000, 8,000, 12,000 पे जॉब करते हैं। लेकिन भारत सरकार ने अब ये क्लियर, और अब ये नियम कानून बन गया है। कल मनसुख मंडाविया ने 21 नवंबर से ये देश में लागू हो गया है। आप में से कुछ लोग कह सकते हैं अरे सर कानून कई बनते हैं, अब ये लागू हो चुका है। अगर आपके परिचय में आपके साथ वाले किसी के साथ ऐसी जाति हो रही है कि उसको कम सैलरी, तो उसको ये बात आप बताइएगा कि देखो वेतन संहिता 2019 21 नवंबर 2025 से लागू हो गई है। एक मिनिमम वेतन जो एक स्टैंडर्ड तय किया गया है वो आपको पाने का अधिकार है। चलिए मान लीजिए वो 18,000 है। ये जो लोग, अभी आपको ये तक बता दें, जैसे घरों पे जो आंटी लोग बर्तन धुलती हैं, झाड़ू पोछा का काम करती हैं, या इस तरीके के अन्य काम बहुत सारे समाज में हैं, उनका भी मिनिमम वेतन अब तय होगा। भाई इससे कम नहीं दोगे? कितने जगह गांव देहात में, मिडिल टाउन में होता है 400-500 में बर्तन धुल गया, 300 में। अब आप लोग, कुछ लोग करेंगे अरे 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 ये क्या बोल रहे हैं आप, मत बोलिए, सुन लेगी तो उसको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो देना पड़ेगा, उसका अधिकार है मिनिमम वेतन पाने का, और ये पूरे प्राइवेट सेक्टर पे लागू हो रहा है। ठीक है, अच्छा और देखते हैं क्या हुआ। श्रम सुधारों के पूर्व क्या हुआ था? नियोक्ताओं के लिए वेतन भुगतान के लिए कोई जरूरी अनुपालन नहीं था कि सैलरी कै तारीख को मिलेगा। आप प्राइवेट सेक्टर में जानते हो, कोई गार्ड की नौकरी कर रहा है, कोई सिक्योरिटी गार्ड की, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर की, कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जैसे हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जॉब कर रहे हैं,
बहुत सारी कंपनियां हैं। मैं खुद एजुकेशन सेक्टर की आपको बात बता दूं, मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं। आप समय पर वेतन देना, एग्जाम्पल के तौर पे चलो हम आईटी सेक्टर को ले लेते हैं। आईटी सेक्टर के लिए अब मैंडेटरी है कि उनको 7 तारीख से पहले सैलरी दे देना होगा। अब वो ये बहाना नहीं कर सकते कि नहीं हम 7 तारीख के बाद देंगे। सबके लिए, ये सभी प्राइवेट कंपनियों पे लागू हो रहा है, ठीक है। श्रम सुधार के पूर्व रात्रि पाली में और कुछ खास कामों में महिलाओं के काम पर प्रतिबंध था कि आप रात्रि में महिलाओं से काम नहीं ले सकते हैं। लेकिन अब यह कहा गया है कि महिलाओं के सहमति के साथ, मेरे शब्दों को ध्यान दीजिएगा, महिला अगर सहमत होगी कि हाँ मैं रात में भी काम करना चाहती हूं, मैं अपने जॉब पे आना चाहती हूं, तो उनको सभी तरीके की सुविधा दी जाएगी और उन्हें काम पे जाने की इजाजत दी जाएगी। अलग अलग श्रम कानूनों के तहत कई रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस और रिटर्न होते थे, लेकिन अब सिंगल रजिस्ट्रेशन कंपनी का सिंगल पैन कार्ड, सिंगल लाइसेंस और सिंगल रिटर्न भरना होगा। यह ध्यान देने वाली बात है। एक नजर सब कवर, हर मजदूर को अब न्यूनतम वेतन की गारंटी मिल गई है। युवाओं को नियुक्ति पत्र अब नए श्रम कानून के अनुसार देना जरूरी होगा। समय पर वेतन, 7 तारीख से पहले सैलरी देनी ही देनी होगी। 40 से ज्यादा उम्र के कर्मचारियों के लिए, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट, उनका हेल्थ चेकअप अनिवार्य होगा। 1 साल के बाद फिक्स टर्म कर्मचारियों को ग्रेच्युटी मिलेगी, पहले ये 5 साल के बाद मिलती थी। ओवर टाइम, अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी से ओवर टाइम करवा रहे हैं तो उसको सैलरी का दुगना वेतन के रूप में आपको देना होगा। यह भारत सरकार ने 21 नवंबर 2025 से नियम लागू कर दिया है। प्लीज इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि हर प्राइवेट कर्मचारी को, गवर्नमेंट कर्मचारी को, जॉब करने वाले आपके रिश्तेदार, दोस्त, भाई बहन, पति, सभी को जानकारी मिले इसके बारे में कि अगर आपकी कंपनी ओवर टाइम ले रही है तो आपका जो 1 दिन का सैलरी बनता है उस घंटे के हिसाब से आपको दुगना मिलना चाहिए, ठीक है। ये मैं खुद अपनी भी कंपनी के कर्मचारियों को बताऊंगा कि भाई देखो ये नियम आ गया है। तो ये थे भारत सरकार के 4 बड़े श्रम कानून जो कि अब बदल दिए गए हैं। ये टोटल 29 हुआ करते थे, उनकी जगह इन 4 बड़े कानूनों ने ले लिया है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया गया है। जय हिंद, जय भारत।